Hello everyone, today we are going to start a new chapter. Chapter name is Cash Management and it is chapter number 17 of your book. And please ignore the writing, okay? Let's start the video. Cash Management. Cash Management का मीनिंग क्या होता है? Cash Management concerned with managing of देखो कैश मैनेजमेंट में क्या क्या मैनेज किया जाता है वो देखते हैं। कैश मैनेजमेंट मैनेज करती है कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को, जो कि फर्म में रुपये आ रहे हैं और जा रहे हैं, ठीक है। कैश फ्लो विद इन द फर्म, जो भी हमारा कैश है फर्म में वो भी मैनेज किया जाता है कैश मैनेजमेंट के द्वारा। कैश बैलेंस हेल्ड बाय द फर्म एट अ पॉइंट ऑफ अ टाइम बाय फाइनेंसिंग डिफिसिट और इन्वेस्टिंग सरप्लस कैश। इसमें बताया गया है जो कैश बैलेंस है हेल्ड किया गया है फर्म के द्वारा एक टाइम पीरियड पर बाय फाइनेंसिंग डिफिसिट एंड इन्वेस्टिंग सरप्लस कैश। जो उनके पास ज़्यादा पैसा उसको इन्वेस्ट किया जाता है, अगर उसके पास कम पैसा वो भी सारा का सारा कैश मैनेजमेंट के द्वारा ही देखा जाता है। देखो क्या पढ़ा हमने। कैश मैनेजमेंट क्या क्या मैनेज करती है? कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को, जो कि इनफ्लो हो रहा है कंपनी में या बिजनेस में या आउटफ्लो हो रहा है फर्म से बाहर, ओके। और जो फर्म के अंदर कैश है उसको भी मैनेज किया जाता है। और जो बैलेंस है वो देखा जाता है कि अगर पैसे कम हैं तो वो कहाँ से लेके आए ताकि जो उनकी ग्रोथ हो सके, अगर पैसे ज़्यादा हैं तो उसको कहाँ इन्वेस्ट करें। ये तीन चीज़ें थी जो ये कैश मैनेजमेंट देखती है। नेक्स्ट है इसमें इट कैन रिप्रेजेंट बाय द कैश मैनेजमेंट साइकिल, और ये रिप्रेजेंट किया जाता है कैश मैनेजमेंट साइकिल के द्वारा। कैश इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर करंट एसेट्स बिकॉज इट इज़ नीडेड टू पे द फर्म्स ऑब्लिगेशंस। इसमें बताया गया है कि जो कैश है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किससे ज़्यादा, करंट एसेट से भी ज़्यादा, क्योंकि ये नीड किए जाते हैं, मतलब कि आवश्यकता होती है इनकी पे करने के लिए जो फर्म्स के ऑब्लिगेशंस होते हैं उनको, ठीक है। ऑब्लिगेशंस क्या होता है? ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है जो फर्म्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके। अब देखते हैं कैश मैनेजमेंट साइकिल। ये मैंने हाईलाइट नहीं कर रखे, सॉरी गाइस फॉर दिस। कैश मैनेजमेंट साइकिल। कैश मैनेजमेंट साइकिल में सबसे पहले क्या होगा? बिजनेस के ऑपरेशंस, बिजनेस अपने काम करेगा और फिर क्या होगा? इन्फॉर्मेशन और कंट्रोल करेगा। फिर उससे क्या होगा? इन्फॉर्मेशन और कंट्रोल करने से कैश कलेक्ट होगा या पेमेंट की जाएगी। पेमेंट किस तरीके से? जो पर्सन है, जो वहाँ पे वर्कर्स हैं, उनकी वेजेस देकर, उनको सैलरी देकर, डिविडेंड पे करके या कुछ भी चीज़ परचेज करते तो उससे क्या होती है? कैश की पेमेंट की जाती है। कैश कलेक्ट कैसे होगा? जैसे जो भी हमने मैन्युफैक्चर किया था उसकी सेल करके जो प्रॉफिट बनेगा हमारा, तो उससे कैश कलेक्ट होगा। तो इनसे क्या होगा? दोनों चीज़ों से, अगर हमारे पास लॉस हो रहा है तो हमारे पास कमी होगी, अगर फ़ायदा हो रहा है तो सरप्लस होगा। सरप्लस होगा तो क्या करेंगे? हम इन्वेस्ट करेंगे। अगर कमी होगी तो क्या करेंगे? हम उधार लेंगे, ठीक है, बोरो करेंगे। ये था हमारा कैश मैनेजमेंट साइकिल। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है कैश मैनेजमेंट के, वो देखते हैं। टू मेक पेमेंट अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल। पेमेंट की जाती है शेड्यूल के अकॉर्डिंग, मतलब कि जो भी डिसाइड किया गया है फर्म ने कि इस टाइम पर आपने पेमेंट करनी है। फर्म नीड कैश टू मीट इट्स रूट्स एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग वेजेस, सैलरी, टैक्सेस एट्सेट्रा। इसमें बताया गया है जो फर्म को नीड होती है कैश की, कब? जब वो सैलरी देती है, वेजेस देती है, टैक्स पे करती है। नेक्स्ट है इसमें टू मीट पेमेंट ओब्लिगेशंस। जो फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी पेमेंट करने के लिए भी फर्म को कैश की नीड होती है। मैनेज करने के लिए डे टू डे एक्सपेंसेस को तभी भी जो हमारी फर्म है उसको कैश की नीड होगी। और इन्वेस्ट करने के लिए भी नीड होती है कैश की। और फ्यूचर में जो भी इवेंट्स होते हैं या कुछ भी दुर्घटना होती है या कुछ भी अपॉर्चुनिटीज़ आती है तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए? कैश चाहिए है फर्म को। और ये हेल्प करती है अट्रैक्ट करने में जो हमारे कैश डिस्काउंट हैं उनको, ठीक है, उनको हेल्प करती है अट्रैक्ट करने में कि हम आपको डिस्काउंट में कुछ चीज़ दे रहे हैं, ओके। ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव। इससे पहले हमने पढ़ा है मीनिंग कैश मैनेजमेंट का। अब देखते हैं इसका फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं? देखो फर्स्ट है एस्टिमेशन ऑफ कैश मैनेजमेंट। जो हमारा कैश है, मतलब कि एस्टिमेशन किया जाता है कि हमारे पास इतना कैश आएगा, ओके। तो ये कौन करता है? कैश मैनेजमेंट करती है। ये फंक्शन है कैश मैनेजमेंट के। देखो कैसे? फाइनेंस मैनेजर, जो फाइनेंस मैनेजर होता है वर्क करता है टू एंश्योर टू राइट कलेक्शन ऑफ द रिक्वायर्ड कैपिटल डिपेंडिंग ऑन द कोस्ट दे प्ले टू इंक्योर द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स एंड द फ्यूचर पॉलिसीज एंड द प्रोग्राम ऑफ द फर्म।
मतलब इसमें बोला गया है कि जो फाइनेंस मैनेजर है, वर्क जो उसने काम किया था, कैलकुलेशंस की थी, उसके आधार पर वो क्या करता है, जितने उसने कैपिटल लगाई थी, जितनी कॉस्ट आई है और जो उसने एक्सपेक्ट किया था कितना प्रॉफिट आएगा या फ्यूचर पॉलिसीज और प्रोग्राम से फर्म के लिए, तो इस पे वो क्या करता है, एस्टिमेशन लगाता है इस सारा काम को देख कर। ओके, ये था हमारा एस्टिमेशन ऑफ कैश मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन इज़ एलोकेशन ऑफ फंड्स। एलोकेशन ऑफ फंड्स में बताया गया है एक जॉब है ऑफ कैश मैनेजर की, ठीक है। एलोकेशन ऑफ फंड्स क्या है, जो कैश मैनेजर की जॉब है जो कि डिसाइड करता है उसमें वो कि हाउ फंड्स आर टू बी एलोकेटेड, कि कैसे वो फंड्स को यूज़ करे और टू होम दे आर टू बी एलोकेटेड, किसको मतलब कि एलोकेट करे और किस पर्पज़ के लिए करे, ठीक है। ये किसकी जॉब है, कैश मैनेजर की जॉब है या कैश मैनेजमेंट का फंक्शन माना जाता है। फिर कंट्रोल ओवर बिजनेस फंड्स, क्या करने हैं, बिजनेस फंड्स को कंट्रोल करना है। कैसे, कैश मैनेजमेंट हैज़ फुल कंट्रोल होता है, मतलब कि कैश मैनेजमेंट का फुल कंट्रोल होता है ओवर कैश अवेलेबल, जितना भी कैश अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशन में उस पर किसका कंट्रोल होगा, कैश मैनेजमेंट का कंट्रोल होगा। वो क्या प्लान करेगी, वो प्लान करती है हाउ फंड्स, मतलब किस तरीके से फंड्स को यूटिलाइज किया जाए ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट्स में। नेक्स्ट वन इज़ हैंडलिंग अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट, जो ने कॉस्ट सोची नहीं थी वो कॉस्ट आ गई, तो उसका जिम्मा भी किसके पास है, कैश मैनेजमेंट के पास है, कैश मैनेजर के पास। अब देखते हैं, कैश मैनेजमेंट हैंडल करता है कॉस्ट दैट में राइज एज अ रिजल्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस। अगर मान लो कुछ भी हो जाता है, जैसे कि फ्लड आ जाता है, तो ज़्यादा जो कॉस्ट लगती है हमारी या हमें रॉ मटेरियल मतलब कि ज़्यादा कॉस्ट पर मिलता है, ज़्यादा प्राइस पर मिलता है, तो अनएक्सपेक्टेड था ना, वो जो हमने सोचा नहीं था वो हो गया, तो वो इन सब कुछ कौन देखेगा, कैश मैनेजमेंट देखेगा। फॉर इंस्टेंट ब्रेक डाउन, जैसे कि मशीनरी का टूट जाना, तो हमने सोचा नहीं था कि मशीनरी इस टाइम पर टूट जाएगी। ओके, तो ये अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट है जो हमारे लग जाते हैं। नेक्स्ट है इनिशिएटिव इन्वेस्टमेंट्स। इसमें बताया गया है कैश मैनेजमेंट इंश्योर करता है जो एक्स्ट्रा फंड्स हैं बिजनेस में उसको कहाँ पर इन्वेस्ट किया जाए, क्या बिजनेस के लिए जो बेस्ट मार्केट अपॉर्चुनिटी क्या रहेगी जहाँ पर हम अपने जो एक्स्ट्रा फंड्स हैं उसको इन्वेस्ट करें। तो ये थे हमारे फंक्शंस। नेक्स्ट है टेक्निक्स। देखो एक सेकेंड, देखो इसमें क्या बताया गया है, टेक्निक्स कैश मैनेजमेंट की, मतलब कैसे हमें मैनेज करना है, कैश मैनेजर को कैसे मैनेज करना है, क्या टेक्निक्स यूज़ करता है वो। एक्सेलरेटिंग कलेक्शन ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल, इसमें बताया गया है कि किस तरीके से वो जो रिसीवेबल हो रहे हैं, जो अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, उनको कैसे मैनेज करेगा। वन ऑफ द बेस्ट वे टू इम्प्रूव कैश इनफ्लो, मतलब कि पैसे अंदर आने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, और लिक्विड को इंक्रीज करने का तरीका, बाय कलेक्टिंग द डेब्ट्स, जितने भी हमारे डेब्ट्स हैं उनको कलेक्ट करना, और जो ड्यूज थे हमारे बचे हुए थे डेटर से ले लेना, ठीक है। तो वो सारे कलेक्ट किए जाते हैं अकाउंट में। नेक्स्ट है डिले करना अकाउंट पेएबल को, या स्ट्रेचिंग करना अकाउंट पेएबल की, मतलब जिसने उन्हें हमें हमारे पैसे देने थे तो उसको एक्सटेंड कर दे ताकि हमें जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा मिल सके। इन दिस टेक्निक द कंपनी ट्राई टू एक्सटेंड द पेमेंट ऑफ ड्यूज बाय एक्यूरिंग इन एन एक्सटेंड क्रेडिट पीरियड ऑफ फ्रॉम क्रेडिटर। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा टाइम होगा, ज़्यादा टाइम में क्या है, ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा उनको, ठीक है। तो इससे भी हमें ज़्यादा पैसा मिल सकता है। कॉस्ट कटिंग, जो हमारी कॉस्ट आती थी उसको कम करना, ठीक है, जिससे हमें इम्प्रूवमेंट मिलेगी, प्रॉफिटेबिलिटी होगी हमारी, ठीक है, और गुड रेपुटेशन, मतलब कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं कॉस्ट को कम करके। नेक्स्ट क्या है, अपग्रेडिंग विद टेक्निक, जो हम टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को बनाने में, तो उससे अच्छी टेक्निक को यूज़ करें, उसको जो टेक्निक थी उसको अपग्रेड करो, तभी हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिक पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है रेगुलर कैश फ्लो मॉनिटर, जो हमारी कैश फ्लो है, इनफ्लो हो रही है, आउटफ्लो हो रही है, तो उस पर भी ध्यान कौन देता है, कैश मैनेजर देता है। वाइजली यूजिंग बैंकिंग सर्विसेज का भी अच्छे से यूज़ करो, एक अच्छे तरीके से रिलेशनशिप बनाओ बैंकर्स के साथ, ताकि जो फेवरेबल टर्म्स एंड सर्विसेज आपको मिल सकें। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि ई बैंकिंग से मतलब कि पेमेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करते हैं, या फ़ोन से मतलब कि जो भी तरीका आप यूज़ करते हो, तो उससे क्या होगा,
रेड्यूस होगा आपका टाइम, जो प्रोसेसिंग का टाइम है। मान लें कि आप उसके पास जाके उन्हें पैसे देते हो तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और जो आपका जाने का खर्चा होगा वो भी लगेगा। तो अब आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से करोगे तो क्या होगा, टाइम भी कम लगेगा और कॉस्ट भी कम लगेगी। ये कह दी कैश मैनेजमेंट, कैसे हम अपने कैश को मैनेज कर सकते हैं। तो इधर हमारा चैप्टर नंबर 17 देखते हैं एक बार और हमने क्या क्या पढ़ लिया है इसमें। कैश मैनेजमेंट पढ़ा है, और फिर इसकी साइकिल पढ़ी है, फिर ऑब्जेक्टिव देखे हैं, फिर फंक्शन देखे हैं, और फिर टेक्निक्स देखी। 10 मिनट में हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है इसका। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।